हेलो दोस्तों। आज के लेक्चर में हम देखेंगे न्यूमेरिकल्स जो बेस्ड होंगे सर्कुलर मोशन पे। ठीक है। और ये न्यूमेरिकल काफ़ी बेहतर तरीके के होंगे। हम एक बेसिक लेवल से उठाएंगे और ठीक ठाक लेवल तक लेके चले जाएंगे। ठीक है। अच्छा, आज क्वेश्चन करने से पहले जो आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं उनके हम फॉर्मूलों को देख लें, उनके कॉन्सेप्ट को देख लें कि इनके ऊपर अगर क्वेश्चन आता है तो किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। ठीक है। और अगर इन क्वेश्चंस की बात की जाए तो अगर एनसीईआरटी के अंदर यानी बुक्स की बात करें तो बुक में सिमिलर टाइप्स के क्वेश्चन दिए गए हैं। इसीलिए आपको अगर ये क्वेश्चन पहले ही समझ में आ जाता है तो आप वो क्वेश्चन भी आसानी से कर सकते हैं। हालांकि हमारे एनसीईआरटी बुक के अंदर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं दिया गया है, लेकिन फिर भी जो भी दिया गया है वो ठीक ठाक है। ठीक है। तो सबसे पहले हम इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे, इसमें जो फॉर्मूले यूज़ होंगे उन फॉर्मूलों को समझेंगे, उसके बाद हम अपने क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। ठीक है। तो अगर बात करी जाए यहाँ पे फॉर्मूलों की, तो हम नॉर्मली देखिए जो फॉर्मूले यूज़ करने वाले हैं वो फॉर्मूले कौन कौन से हैं। अगर आपने देखा होगा सर्कुलर मोशन के इक्वेशन ऑफ मोशन को, तो वो क्या होता था। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करें तो ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, ऐसा होता था। ये फर्स्ट होता था हमारा। अगर हम सेकेंड की बात करें तो ये आता था थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा टी प्लस हाफ अल्फा टी का स्क्वायर, ये आता था। थर्ड इक्वेशन की बात की जाए तो थर्ड इक्वेशन होता क्या था, यहाँ पे हमारा होता था ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट का स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा थीटा, ऐसा होता था। ठीक है। तो इन फॉर्मूलों का यूज़ करेंगे जैसे जैसे हमें ज़रूरत पड़ेगी। अब इसके बाद अगर बात की जाए तो देखिए, अब यहाँ समझिएगा, अगर मान लीजिए हमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देना हो, मतलब दिया हो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, अगर दिया हो यानी हम बात कर रहे हैं थीटा की, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से अगर हमें जाना था एंगुलर वेलोसिटी की तरफ तो कैसे कैलकुलेट करते थे। तो एंगुलर वेलोसिटी जो होता था उसको डिनोट ओमेगा से किया जाता था, और ओमेगा होता था डी थीटा अपॉन डी टी, ऐसा होता था। ये आपने देखा था। एंगुलर वेलोसिटी के बाद हम बात करते थे एंगुलर एक्सेलरेशन की। अगर हम एंगुलर एक्सेलरेशन यानी कि अल्फ़ा की बात करें, अल्फ़ा हमारा होता था डी ओमेगा अपॉन डी टी, ये होता था। ठीक है। तो जब आपको डिस्प्लेसमेंट से ओमेगा की तरफ जाना होता है तो आप डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करते हैं तो आपको एंगुलर वेलोसिटी मिलती है। जब एंगुलर वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करते हैं तो आपको एंगुलर एक्सेलरेशन मिलता है। तो ये तो एक बात हो गई। अच्छा, इसमें हम उल्टे की भी बात करते हैं कि अगर उल्टी डायरेक्शन में जाते हैं तो कैसे क्या होता है। तो देखिए, अगर हमें अल्फ़ा गिवन हो, अल्फ़ा का मतलब एंगुलर वेलोसिटी, सॉरी एंगुलर एक्सेलरेशन, अगर हमें एंगुलर एक्सेलरेशन यानी कि अल्फ़ा गिवन हो तो इसके बाद अगर हमें एंगुलर वेलोसिटी निकालना हो तो क्या करते थे। तो देखिए, यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं एंगुलर वेलोसिटी के बारे में। तो एंगुलर वेलोसिटी के लिए सबसे पहले हम क्या करते थे, तो ऊपर आइए, पहले ये आता था अल्फ़ा इज इक्वल्स टू डी ओमेगा अपॉन डी टी, ऐसा होता था। हम बात करना चाहते हैं ओमेगा के बारे में कि ओमेगा ये आएगा कैसे। देखिए, हमने देखा कि अल्फ़ा इज इक्वल्स टू डी ओमेगा अपॉन डी टी है। आप डी टी को इधर लेके जाइए तो अल्फ़ा डी टी इज इक्वल्स टू डी ओमेगा आएगा। अब आप इसे इंटीग्रेट कर दीजिए। जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो इधर आपका क्या बनेगा, ओमेगा बनेगा। तो यहाँ से आ जाएगा आपका ओमेगा इज इक्वल्स टू अल्फ़ा डी टी। ये बात आप समझिएगा। ठीक है। तो अगर हमें एंगुलर एक्सेलरेशन दिया हो, एंगुलर वेलोसिटी कैलकुलेट करना हो तो हम इंटीग्रेट करते थे और इस तरीके से यही तरीका होता है। ठीक है।
नेक्स्ट की बात करें कि अगर हमें ओमेगा दिया हो, ओमेगा मतलब डी थीटा अपॉन डी टी, और हमें निकालना हो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अगर निकालना हो तो क्या करते थे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी थीटा, ये कैलकुलेट करना हो, आप यहाँ इसको यहाँ भेजिए, तो ओमेगा डी टी बराबर आ जाएगा डी थीटा, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे, तो जब इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ से आएगा थीटा और इधर आएगा ओमेगा डी टी। तो आपको उल्टा जाना हो तो आप इंटीग्रेशन के थ्रू जाएंगे, अगर सीधा जाना हो तो आप डिफरेंशिएशन के थ्रू जाएंगे। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट किए तो एंगुलर वेलोसिटी आया, एंगुलर वेलोसिटी को डिफरेंशिएट किए तो एंगुलर एक्सेलरेशन आया। एंगुलर एक्सेलरेशन पता है, एंगुलर वेलोसिटी निकालना है तो इंटीग्रेट करेंगे ऐसे, फाइनली ऐसे। फिर अगर हमें एंगुलर वेलोसिटी गिवन हो और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो हमें ऐसे मूव करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक सी बातें हुई जो हमें पहले से भी पता है, लेकिन फिर भी हमने एक बार फिर से देख लिया है। अब बात करेंगे आगे हम, तो वो बात होगी अब कि देखिए आप अल्फ़ा निकाल चुके हैं, सब कुछ हो चुका है। अब हम बात करेंगे AC और AT के बारे में, ठीक है, कि ये जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है, इनके फॉर्मूलों को हम कैसे यूज़ करते हैं। ज़रा यहाँ पे देखिए, अगर हमें AT निकालना हुआ तो AT की वैल्यू R अल्फ़ा होती है, हाँ बिल्कुल, AT इज इक्वल्स टू R अल्फ़ा। अच्छा, इसे हम चाहें तो हम इसे चाहें तो dV अपॉन dt भी लिख सकते हैं, और इसे चाहें हम तो R d ओमेगा अपॉन dt भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि अल्फ़ा क्या होता है, d ओमेगा अपॉन dt, ये भी हम लिख सकते हैं। तो जब AT की बात हो तो आप इन तीनों में से कोई सा भी फॉर्मूला यूज़ करिए और अपना आंसर लीजिए, ठीक है। यहीं पे हम बात करते हैं AC की, तो AC होता है ओमेगा स्क्वायर R, या इसी को लिखते हैं V स्क्वायर बाई R। तो जब आपको AC निकालना हो तो आप ये फॉर्मूला यूज़ करिए, जब आपको AT निकालना हो तो आप ये फॉर्मूला यूज़ करिए, ठीक है। तो ये फॉर्मूले हुए। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिएगा, हम अगर AT की बात करते हैं, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की बात करते हैं, तो ये होता क्या है। तो देखिए, अगर इसको हम लिखते हैं dV अपॉन dt, ठीक है, यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो टाइम का फंक्शन है, लेकिन अगर वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन हो तो जो फॉर्मूला बनेगा वो V dV अपॉन ds ये बनता है, ठीक है, वहाँ पे ये फॉर्मूला बनता है। तो हम AC की बात कर रहे हैं जब AC हमें पता है ऐसे दिया हो, लेकिन अगर हम बात करें कि AT की बात हम कर रहे थे, AC की बात करें तो AC आपने देखा कि ये d ओमेगा अपॉन dt नहीं होता है, जो AC होता है वो d ओमेगा अपॉन dt नहीं होता है, वो होता क्या है आपका AC, जो d ओमेगा अपॉन dt होता है वो अल्फ़ा होता है। तो जो एंगुलर एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ये दोनों बातें सेम नहीं है, इसीलिए आप AC को आप ये नहीं लिख सकते, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। देखिए, इतने फॉर्मूलों का हम अभी यूज़ करने वाले हैं, तो इनमें से हम कोई सा भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम मूव करेंगे अपने क्वेश्चन की तरफ और देखेंगे कि इन फॉर्मूलों का यूज़ करके किस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखिए, अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आप बोर्ड स्क्रीन पे क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या दिया है कि अ पार्टिकल मूव इन अ सर्कुलर पाथ सच दैट इट्स स्पीड v vary with distance s as v इज इक्वल्स टू अल्फा रूट s। तो हमसे ये बोल रहा है कि v की वैल्यू जो है वो अल्फा रूट s ये गिवन है, ठीक है, और वेलोसिटी जो है वो डिस्प्लेसमेंट के साथ वेरी कर रही है। मतलब ये आपका वेरिएबल पोर्शन है, लेकिन अल्फ़ा आपका वेरिएबल पोर्शन नहीं है क्योंकि बोला नहीं है, ठीक है। आगे बोला है फाइंड। अब हमें
कैलकुलेट क्या करना है, तो ये तो गिवन है। अगर हम कैलकुलेट करने की बात करें मतलब फाइंड की, तो इसमें दो पार्ट दिया गया है। फर्स्ट हमसे ये बोल रहा है कि द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल आफ्टर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस एस, बोल रहा है कि जब एस डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा उस पार्टिकल का। तो यहाँ पे हम बात करेंगे एसी के बारे में, एटी के बारे में, और फाइनली ए नेट के बारे में। ये हमें एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना होगा। नेक्स्ट हमसे बोल रहा है कि द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में कितना एंगल बनेगा उस एंगल की बात कर रहा है। ठीक है, तो हम उसे भी देखेंगे। मतलब हमसे बोल रहा है tan थीटा के बारे में। अभी आपको पता चलेगा कि थीटा कहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन आप ध्यान से समझिएगा। अपने को गिवन क्या है, v इज इक्वल्स टू अल्फा रूट एस। हमें चाहिए ए सी, ए टी और ए नेट। तो अगर हम बात करें ए सी की, तो ये होता था ओमेगा स्क्वायर आर या वी स्क्वायर अपॉन आर। तो इसके अलावा और इसका कोई फॉर्मूला हमने अभी नहीं देखा है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि ए सी निकालने के लिए हम यहाँ पे डायरेक्टली पुट कर सकते हैं। यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज़ नहीं होगा, यूज़ होगा ए सी इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर, ये यूज़ होगा। तो ए सी इज इक्वल्स टू आ क्या जाएगा v, और v के प्लेस पे अल्फ़ा रूट एस आप पुट करेंगे तो अल्फ़ा रूट एस का होल स्क्वायर अपॉन आर, और जब इसे ओपन करेंगे तो ये आपका आएगा अल्फ़ा स्क्वायर, ये आ जाएगा एस अपॉन आर। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि जो ए सी आपका आ रहा है वो आ रहा है अल्फ़ा स्क्वायर एस अपॉन आर, ये ए सी आ गया। ठीक है, अब हम बात करेंगे एटी के बारे में। तो अगर एटी देखा जाए तो अभी आपने देखा कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन यानी एटी जो होता है वो एटी आपका होता है, इसको हम लिख सकते हैं डी वी अपॉन डी टी, या लिख सकते हैं आर अल्फ़ा। ठीक है, या इसी को हम लिख सकते थे ऐसे कि आर डी ओमेगा अपॉन डी टी। तो देखिए नॉर्मली यहाँ पे जो यूज़ होगा हमारा वो ये यूज़ होगा। लेकिन अच्छा हाँ, इसमें ये वाला हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि जो v है वो टाइम का फंक्शन ना होके डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन है। तो अभी हमने देखा था कि जो at है, at को हम लिख सकते हैं dv अपॉन dt जब टाइम का फंक्शन हो, और जब डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन हो तो v dv अपॉन ds ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पर at इज इक्वल्स टू ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो हम लिखेंगे v dv अपॉन ds, ये रखेंगे। अब वैल्यू पुट करिए v, तो v अल्फ़ा रूट s है तो v, अच्छा इसे और क्या लिख सकते हैं अल्फ़ा s की पावर 1/2। तो v के प्लेस पे आप रखिए अल्फ़ा s की पावर 1/2, फिर ये आएगा d अपॉन डी एस। अब v के प्लेस पे आप रखेंगे अल्फ़ा s की पावर 1/2। ठीक है, अब यहाँ पे समझिए at इज इक्वल्स टू क्या आएगा अल्फ़ा, ठीक है, इंटू s की पावर 1/2, ये भी ठीक है। अल्फ़ा कांस्टेंट है उसे आप बाहर लेके आएंगे इंटू, अब देखिए इसको हमें डिफ्रेंशिएट करना है तो ज़रा इसका डिफ्रेंशिएशन इधर देखिए क्या आएगा। देखिए ये दिया है d अपॉन डी एस, और अंदर क्या बचेगा, अल्फ़ा तो हम बाहर ले लेंगे, अंदर बचेगा s की पावर 1/2, ये बचेगा। ठीक है, अब देखिए हमें ये पता है कि जो इसका डिफ्रेंशिएशन होता है 1/2 बाहर आ जाएगा इंटू s की पावर 1/2 माइनस 1 होता है 1/2 इंटू 1/2 में से 1 घटाएंगे -1/2 बनेगा, और इसे चाहे लिखना तो आप लिख सकते हैं 2, और ये s की पावर 1/2 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो जो इसका डिफ्रेंशिएशन आएगा वो एक्चुअल में ये आ जाएगा। अब ये यहाँ पुट करिए तो
2s⁻² ये आएगा। ठीक है, अब देखिए s⁻² से s⁻² कैंसल हो गया, अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा अल्फ़ा का स्क्वायर, 80 = अल्फ़ा का स्क्वायर अपॉन 2, नीचे क्या बचेगा 2 बचेगा। ठीक है, तो देखिए अगर हम बात करें 80 के वैल्यू की, तो 80 की वैल्यू क्या आई है, α²/2 ये आया है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो AC हमसे पूछा था, हाँ मिल गया, 80 हमसे पूछा वो भी मिल गया। अब हम बात करने वाले हैं ए नेट के बारे में। तो अगर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात की जाए तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर ए नेट ही पूछा था, लेकिन हम आपको ये भी इसमें बता दिए हैं कि AC और AT किस तरीके से कैलकुलेट किए जाएंगे अगर मान लीजिए पूछ देता है तो। अब देखिए यहाँ से हम ए नेट की बात कर रहे हैं, तो ए नेट = आता है रूट में AT का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करिए, तो ए नेट = आएगा रूट में AT α²/2, तो α² का होल स्क्वायर प्लस अगर AC की बात करें तो α²s/r, α²s/r का होल स्क्वायर ये आएगा। ठीक है, चलिए अब अगर यहाँ पे देखा जाए, आप देखिए α² है, तो अगर आप अपना थोड़ा सा दिमाग यूज़ करें तो हम α² बाहर ले सकते हैं। बाहर पावर 2 है तो पावर 4 हो जाएगी, लेकिन स्क्वायर रूट लेते ही α² बचेगा। ठीक है, अब अंदर की बात की जाए तो अंदर क्या बचेगा 1/2, तो इसे लिख सकते हैं 1/2 का स्क्वायर क्या होगा 1/4, प्लस यहाँ पे s/r बचेगा, तो s²/r, हाँ जी, तो s²/r² हम लिख सकते हैं। हाँ ठीक है, तो ये आ गया ए नेट। तो देखिए ये नेट एक्सेलरेशन आ गया और एक्चुअल में हमसे यही पूछा था। ठीक है, कि ए नेट की वैल्यू क्या होगी, क्वेश्चन बेहतर है। ये फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा। अब हम सेकेंड पार्ट की बात कर रहे हैं। हमसे ये पूछ रहा है कि एंगल कितना होगा। देखिए अगर हम किसी सर्कुलर पाथ की बात करें तो सपोज कर लीजिए कि एक पार्टिकल ऐसे जा रहा था, ठीक है, और इसकी वेलोसिटी इधर की तरफ थी और इधर का जो होता है वो 80 होता है। सेंटर ये रहा और सेंटर की तरफ AC होता है। जो आपका नेट एक्सेलरेशन आता है वो कुछ ऐसा आता है। तो हमसे ये पूछा था कि वेलोसिटी और ए नेट के बीच का एंगल कितना होगा, मतलब ये थीटा एक्चुअल में हमसे पूछा था। ठीक है, अब इस थीटा को निकालते कैसे हैं, तो ये रहा ना, आप ऐसे मिला दीजिए, तो ये AC है तो ये भी आपका क्या आ जाएगा AC, और यहाँ से हमें पूछा है tan थीटा, और थीटा के सामने क्या होता है परपेंडिकुलर, और tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर आपका क्या आएगा AC और बेस क्या आ जाएगा 80, ये आ गया। अब यहाँ से हम वैल्यू पुट करें तो tan थीटा = आएगा। अब यहाँ देखिए AC की बात करें तो AC कितना है α²s/2, तो α²s/2। अगर AT की बात करें तो α²/2 ये आ गया। ठीक है, α²r, ये α²r है, बीच का बीच में मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे का ऊपर करते हैं, तो ये आ जाएगा α²s इंटू, अब ये ऊपर 2 जाएगा 2/r इंटू α², तो r इंटू α² से α² कैंसल, यहाँ पे बनेगा 2s/r, ये बचेगा 2s/r बनेगा। ठीक है, तो यहाँ से tan थीटा की बात करें तो tan थीटा आया है 2s/r, और यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है,
देखिए अगर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन बेहतर है, बस हमें ये समझना था कि क्या पूछा है और क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, कॉपी करिए। चलिए अब इसी में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। ये बोल रहा है कि इफ द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल वेरीज विथ टाइम एज थीटा इज इक्वल्स टू 2t माइनस 3t स्क्वायर देन फाइंड इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, पहला। सेकेंड हमसे बोल रहा है कि द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स एंगुलर वेलोसिटी इज ज़ीरो। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि गिवन क्या है। तो अगर हम गिवन की बात करें तो इस क्वेश्चन के अंदर दिया गया है थीटा, यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया गया है, यह है 2t माइनस 3t का स्क्वायर, ये दिया गया है। अच्छा हमसे फाइंड क्या करने को बोल रहा है, पूछ क्या रहा है। तो फर्स्ट में ये बोल रहा है कि आप इनिशियल वेलोसिटी यानी ओमेगा नॉट बताइए और एक्सेलरेशन बताइए कि एक्सेलरेशन क्या होगा। ठीक है, यानी कि हमसे बोल रहा है एंगुलर एक्सेलरेशन यानी अल्फ़ा के बारे में। सेकेंड हमसे पूछ रहा है ये कि द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, यानी अल्फ़ा की वैल्यू बतानी है, कब बतानी है, व्हेन इट्स एंगुलर वेलोसिटी इज़ ज़ीरो, व्हेन इट्स एंगुलर वेलोसिटी इज़ ज़ीरो, मतलब जब ओमेगा की वैल्यू ज़ीरो हो जाए तो आप अल्फ़ा की वैल्यू बताइए क्या होगा। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। फर्स्ट हमसे बोला था इनिशियल, तो इनिशियल का मतलब क्या होता है, जब टाइम आपका ज़ीरो, जब टाइम आपका ज़ीरो हो। चलिए अगर हम इनके सॉल्यूशन की बात करें तो यहाँ से देखिए थीटा इज इक्वल्स टू दिया गया है 2t माइनस 3t का स्क्वायर। अभी हमने देखा था कि अगर हमें ओमेगा निकालना है तो हम इसको क्या करते थे, डिफरेंशिएट करते थे। तो हम डिफरेंशिएट करेंगे तो इसको लिखेंगे, हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो डी थीटा अपॉन डी टी लिखेंगे, बराबर आएगा डी अपॉन डी टी और यहाँ से 2t माइनस 3t का स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक है, डी थीटा अपॉन डी टी क्या होता है, ओमेगा होता है। अब इसको डिफ्रेंशिएट करिए तो ये ओमेगा बराबर आएगा, इसके प्लेस पे हमने ओमेगा लिख दिया, 2t का डिफ्रेंशिएशन होता है 2, माइनस आगे है तो माइनस होगा, 3t का स्क्वायर तो 3 इंटू टी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 2t, ये होता है। ठीक है, तो यहाँ से देखने को ये मिल गया कि ओमेगा बराबर 2 माइनस 6t, ये आ गया है। ठीक है, अब जरा यहीं से आगे वाले क्वेश्चन की तरफ अपन मूव करते हैं, ये दोनों निकालते हैं लेकिन एक बार क्या करते हैं, ऐसे रहने देते हैं। फिर जब एंगुलर एक्सेलरेशन आपको निकालना होगा तो आप यहीं पे लिखेंगे कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, फिर से डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, फिर से टाइम के रिस्पेक्ट में हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये लिखेंगे क्या, डी ओमेगा अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू डी अपॉन डी टी। अब ओमेगा की वैल्यू देखिए 2 माइनस 6t है तो 2 माइनस 6t, ये आ गया है। अच्छा डी ओमेगा अपॉन डी टी क्या होता है, अल्फ़ा, 2 का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 0, तो ये आ गया 0, माइनस तो माइनस, 6t का डिफ्रेंशिएशन 6 आएगा, यानी अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ गई है -6। ठीक है, अब यहाँ पे समझिए, बोला था कब बताना है हमें, इनिशियली।
अब इनिशियली का मतलब जब टाइम ज़ीरो हो तो हम बोलेंगे एट टी इज इक्वल्स टू ज़ीरो। जब टाइम ज़ीरो हो, अब हम बात करेंगे ओमेगा की। ओमेगा जब टी इक्वल्स टू ज़ीरो हो। अच्छा, टी इज इक्वल्स टू ज़ीरो को हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा नॉट लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू। अब ये आपका दिया है 2 माइनस, तो 2 माइनस 6 और टी के प्लेस पे आप पुट कर देंगे 0, तो ओमेगा नॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 रेडियन पर सेकेंड। 2 रेडियन पर सेकेंड, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अल्फ़ा की बात करें, अब अल्फ़ा टी इज इक्वल्स टू 0 टाइम पर, तो देखिए ये -6 है ना, तो ये -6 ही रहेगा क्योंकि टाइम तो है नहीं। यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो यहाँ पे कांस्टेंट होगा। क्या होगा, कांस्टेंट होगा। पहली बात समझ में आ गई कि किस तरीके से हम ओमेगा नॉट और अल्फ़ा कैलकुलेट करेंगे। चलिए नेक्स्ट की हम बात ये कर रहे हैं कि हमें अब अल्फ़ा की वैल्यू बतानी है जब ओमेगा ज़ीरो हो। जब ओमेगा ज़ीरो हो तो ये वाला पोर्शन हम हटाते हैं, और हाँ ये वाला बस हटाते हैं, बाकी चीज़ों की हमको ज़रूरत है। अब यहाँ पे आप समझिए बोला क्या गया है, बोला ये गया है कि ओमेगा की वैल्यू है यहाँ पे 2 माइनस 60, 2 माइनस 6t, ये है। बोल रहा है कि आपको अल्फ़ा बताना है कब, जब ओमेगा ज़ीरो हो। जब ओमेगा ज़ीरो हो तो ये 2 माइनस 60 बनेगा। तो अब इसको इधर लेके आएंगे या 60 को इधर लेके आइए तो बराबर 2 आएगा। टी की वैल्यू आएगी 2/6 यानी 1/3 ये आएगा। तो 1/3 सेकेंड पर अब अल्फ़ा बताना है। तो अब हम बताएंगे अल्फ़ा कब, जब t इज इक्वल्स टू 1/3 सेकेंड हो। तो इसकी वैल्यू क्या है, -6 रेडियन पर सेकेंड का स्क्वायर है, और वो कांस्टेंट होने के कारण वही रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आएगा और इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, आप एक बार देखिए। चलिए सेकेंड क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया। अब हम इसके आगे वाले यानी कि थर्ड क्वेश्चन की बात करेंगे जो सिमिलर टाइप का ही है, क्योंकि हम आज वही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसके फॉर्मूले हमने देखे हैं। ठीक है, अच्छा लेकिन ये क्वेश्चन अच्छे होंगे, ठीक ठाक लेवल वाले हैं। अब हम थर्ड क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन हमसे ये बोल रहा है कि अ पॉइंट ऑन अ व्हील डिस्क्राइब एन एंगुलर डिस्टेंस थीटा इज इक्वल्स टू 2t स्क्वायर। बोल रहा है कि फाइंड द टाइम आफ्टर विच द रेडियल एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑफ द पॉइंट विल बी न्यूमेरिकली इक्वल। बोल रहा है कि आपको टाइम बताइए जब, देखिए सबसे पहले बात करेंगे गिवन की, तो दिया है थीटा इज इक्वल्स टू 2t का स्क्वायर, ये दिया है। अच्छा हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे ये पूछ रहा है कि आप टाइम बताइए, आप टाइम बताइए जब AC और AT दोनों आपस में क्या हों, इक्वल हों। ये कंडीशन दे रखी है कि आपको टाइम बताना है कब, जब AC और AT आपस में बराबर हों। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा, ये भी क्वेश्चन सिंपल ही है, उतना टफ तो है नहीं। आते हैं यहाँ पे, चलिए देखिए सबसे पहले हमको दिया है थीटा, 2t का स्क्वायर ये दिया है। अब आप ये बताइए AC क्या होता है, AC होता है हमारा ओमेगा स्क्वायर R या V स्क्वायर बाई R, यही होता है। अगर हम AT की बात करें तो AT क्या होता है, तो AT हमारा होता है आपका R अल्फ़ा, या होता है dV/dt, या होता है R d ओमेगा/dt, यही होता है।
तो अगर हम यूज़ करना चाहें, अगर मान लीजिए हमें AC कैलकुलेट करना हो तो हमें चाहिए क्या? अच्छा, यहाँ पे वेलोसिटी का तो कोई फॉर्मेट है नहीं, तो हम इसका यूज़ यहाँ नहीं करेंगे। हम यूज़ क्या करेंगे? ओमेगा। तो अब हमें चाहिए ओमेगा, लेकिन दिया क्या है? थीटा। तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, हम टाइम के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो लिखेंगे डी थीटा अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू डी अपॉन डी टी, और ये आपका आएगा 2t का स्क्वायर। ये बात ठीक है? चलिए, डी थीटा अपॉन डी टी क्या होता है? ओमेगा इज इक्वल्स टू 2t का 2 क्या है? कांस्टेंट, बाहर आ जाएगा, अंदर टी स्क्वायर बचेगा। टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 2t। ये आ जाएगा ओवरऑल 4t, यानी ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई? 4t आ गई। अब देखिए हमें AC चाहिए, मिल गया है ओमेगा, ओमेगा मिल गया तो हम AC निकाल सकते हैं। रेडियस के बारे में कोई चर्चा नहीं की गई है, इसीलिए रेडियस के ऊपर हम फोकस अभी करने वाले नहीं हैं। क्या दिया गया है क्या? नहीं दिया नहीं गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये ओमेगा के प्लेस पे आप 4t रखिए, तो 4t का स्क्वायर इंटू आर ये बनेगा। तो AC इज इक्वल्स टू आ जाएगा ये 16t स्क्वायर आर ये बनेगा। ठीक है, तो AC ये आ गया। अब हम बात करेंगे AT के बारे में। तो देखिए यहाँ पे R अल्फ़ा दिया है, यानी कि ओमेगा से अगर अल्फ़ा जाना हो तो एक बार और डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो लिखेंगे डी ओमेगा अपॉन डी टी, और ये किसके बराबर? अल्फ़ा के बराबर। 4t का डिफ्रेंशिएशन कितना आएगा? 4 आएगा। अरे 4t को डिफ्रेंशिएट करेंगे ना तो आएगा कितना? 4। तो इसका मतलब अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ गई? 4। आर आप यहाँ आर रखिए, अल्फ़ा के प्लेस पे आप क्या रख देंगे? इंटू 4। ठीक है, ये आ गया। अच्छा, हमसे क्या बोला था कि टाइम की वैल्यू क्या होगी जब AC और AT आपस में बराबर होंगे। AC और AT आपस में बराबर कर दीजिए, तो यहाँ से आप लिखेंगे AC इज इक्वल्स टू AT। AC के प्लेस पे 16t स्क्वायर R बराबर लिखेंगे R इंटू 4। R से R हमारा कैंसल हो गया, यहाँ से आपका t स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 अपॉन 16 बनेगा। 4 4 जा 16 ये आएगा, 4 4 जा 16। t स्क्वायर इज इक्वल्स टू आ गया 1/4, तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी? रूट में 1/4, यानी इसकी वैल्यू आएगी 1/2 सेकेंड के बराबर। मतलब इतने सेकेंड पर AC और AT दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बेहतर है, ध्यान रखिएगा इसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए हमसे फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि फाइंड अ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल द टेंजेंशियल डीएक्सेलरेशन इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द रेडियल एक्सेलरेशन if the initial speed of the velocity is v0, then find the velocity of the particle as a function of time, as a function of time। ये हमसे बोल रहा है। क्वेश्चन ध्यान से समझिए, ये क्वेश्चन अगर आपको समझ में आएगा तभी आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो इसे ध्यान से पहले समझिए। बोल रहा है कि कोई पार्टिकल है जो सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, और जो इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन नहीं है, टेंजेंशियल डी एक्सेलरेशन है। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो v वेलोसिटी से, लेकिन उसके ऊपर जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो पीछे की तरफ लग रहा है, AT।
मतलब हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि जो AT है, AT होगा माइनस dV अपॉन dt, हम ऐसा बोल सकते हैं, यही चीज़, ठीक है। इसी के बारे में बात किया था। बोल रहा है कि ये न्यूमेरिकली इक्वल है रेडियल एक्सेलरेशन के, और रेडियल एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, AC। रेडियल एक्सेलरेशन या टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ये वही होता है, और ये आपका होता है v²/r या ω²r। लेकिन यहाँ पे आपको कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना चाहिए इसको प्रूफ करने के लिए, वो हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे हमसे ओमेगा के बारे में बात नहीं किया है, हमसे ये बोला है कि वेलोसिटी ऑफ इनिशियल स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज v0। बोला है कि देन फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। मतलब हमसे वेलोसिटी यानी v के बारे में बात कर रहा है, तो हम इस फॉर्मूले को यूज़ नहीं करेंगे, हम इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। अब देखिए दोनों को बोला है कि ये दोनों न्यूमेरिकली इक्वल हैं, मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि AT और AC आपस में क्या है, बराबर है। AT की वैल्यू है माइनस dV अपॉन dt, AC की वैल्यू है v²/r। इतनी बात समझ में आ रही है। हमसे वेलोसिटी के बारे में पूछा है, तो जब भी हमें वेलोसिटी निकालना हो, देखिए डिफरेंशिएशन यानी एक्सेलरेशन की बात हो रही है, अगर हम वेलोसिटी निकालना चाहते हैं तो हमें ना इसको यहाँ भेजना पड़ेगा। तो जब यहाँ से इसको यहाँ और वेलोसिटी को फिर यहाँ भेजिए, क्योंकि इधर वेलोसिटी की बात होगी और इधर टाइम की बात होगी, दोनों एक साथ नहीं रख सकते। तो हमें अगर रखना होगा तो प्रॉपरली हम इसको कैसे रखेंगे, तो हम रखेंगे, ये नीचे आएगा 1/v², और ये आपका dV है, dV ऐसे रहेगा, इज इक्वल्स टू dt इधर आएगा, तो इसे आप 1/r dt लिख सकते हैं, ये हो गया। अब देखिए जब इसको सॉल्व करना हुआ तो हम कहेंगे इंटीग्रेट बोथ साइड। अब हमें दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। जब हम दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे तो हम इसको इधर लिख रहे हैं, अब ध्यान से देखिए, चलिए देखिए, अगर हम इसे लिखना चाहें तो हम इसे इंटीग्रेट करेंगे और लिखेंगे ऐसे, लिखा है -1/v² dv इज इक्वल्स टू 1/r dt, 1/r dt, ठीक है। ये ऐसे यहाँ पे बोला है कि शुरुआत में वेलोसिटी v0 है, मतलब शुरुआती वेलोसिटी v0 है का मतलब जब टाइम, इधर क्या लिखेंगे, जब लिमिट रखेंगे तो ये dt है यानी टाइम की बात करेगा, और ये स्पीड की बात करेगा। बोल रहा है कि जब टाइम 0 हो तो वेलोसिटी क्या है, v0। हम बोल रहे हैं कि जब टाइम t हो, मतलब t टाइम के बाद की बात हो रही है, तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, v, और इसी के बारे में हमसे पूछा है, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट किया जाएगा, तो हम चाहें तो इसको अलग अलग भी इंटीग्रेट करके देख सकते हैं। तो चलिए हम आपको समझा दे रहे हैं, ये माइनस को बाहर ले लीजिए, तो ये आप रखेंगे v0 और ये v, 1/v², ये आएगा dv इज इक्वल्स टू r कांस्टेंट है, आप इसको बाहर ले लीजिए, 1/r, अंदर बचेगा dt, 0 से ये ये r है, r ऐसा बचेगा। अब इसको डिफ्रेंशिएट करिए तो v की पावर -2 भी लिख सकते हैं, इसे जब ऊपर लेके जाएंगे तो v की पावर -2 dv, और ये आपको कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। अगर इसे लिखना चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको इंटीग्रेट जब करते हैं तो आप लिखते हैं v की पावर -2 + 1/-2 + 1, ये फॉर्मूला आपको याद होगा। v की पावर -1 ऊपर बचेगा, नीचे क्या बनेगा, -1, ये आ गया, ठीक है। अब देखिए ये आपका बचा हुआ है, मतलब ये आ गया, इसे अब क्या लिख सकते हैं, 1/, ये -1, ये v नीचे आ जाएगा, तो v नीचे आ गया,
-1 ऊपर या नीचे आप कहीं पे भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो फाइनली हम देख रहे हैं कि जो इसका इंटीग्रेशन आ रहा है वो ये आ रहा है, ठीक है। तो बाहर माइनस है, बाहर माइनस लिखिए, अंदर अच्छा इसको डिफ्रेंशिएट किए हैं तो ये आया है -1/v। आप लिमिट लगा दीजिए, v नॉट है, v है, तो v नॉट और ये v इज इक्वल्स टू 1/r, 1/r और dt का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, t, लिमिट 0 से लेके t तक, ये लगाइए। अब देखिए इसको बाहर रखिए, अब अंदर वाले की हम बात कर रहे हैं, तो ये आता था आप 1/, ये माइनस है, माइनस रखिए, 1/v, तो 1/v फिर माइनस, अब ये माइनस है ना, आप ऐसे रखेंगे 1/v, लेकिन v ये रहेगा, माइनस भी साथ में आएगा, तो -v0 आप ऐसे रख दीजिए, ये हो गया। अब इसको ज़रा ओपन करिए, उधर इधर क्या लिखेंगे, 1/r, पहले t यानी अपर लिमिट -0, ये आ जाएगा, ठीक है। तो इतना ये समझ में आ गया। अब चाहें हम इसे लिखना, बाहर माइनस रखिए, -1/2, माइनस माइनस प्लस आ जाए, सॉरी ये क्या 2, हाँ v, माइनस माइनस प्लस, प्लस 1/v0, ये आ गया, ठीक है। अब इज इक्वल्स टू, ये t/r लिख सकते हैं, तो ये आ गया t/r। अब इसको थोड़ा बेहतर तरीके से लिखें, माइनस को अंदर भेजें, तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 1/v आ जाएगा, माइनस प्लस आपका माइनस आ जाएगा, 1/v0 आ जाएगा, इज इक्वल्स टू t/r, ये तो दिया ही है, ठीक है इतना। अब देखिए हमें एक्चुअल में यही कैलकुलेट करना है कि जो वेलोसिटी होगी वो वेलोसिटी कितनी होगी, तो 1/v इज इक्वल्स टू t/r, ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस 1/v0, ये आएगा। ज़रा इसका एलसीएम लीजिए, जब एलसीएम लेंगे तो r v0 यहाँ से ये मल्टीप्लाई होगा तो v0t, प्लस यहाँ पे इससे तो ये आ जाएगा r, 1/v की वैल्यू आ गई v0t प्लस r/rv0, ये आ गया है। ऊपर का ये पोर्शन हम हटाते हैं, और अब देखिए फाइनली अपना आंसर। अब इनको पलट दीजिए, तो जब पलटेंगे तो v इज इक्वल्स टू आ जाएगा, ये भी पलटेगा, ये ऊपर चला जाएगा, rv0/v0t प्लस r, ये आ जाएगा v की वैल्यू। मतलब जो वेलोसिटी आएगी वो वेलोसिटी कितनी होगी, इतनी होगी, ठीक है। हमसे यही पूछा था कि देन फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, और ये हमारा फाइनल आंसर आया है, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन की बात करें तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी आते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर हम बात करें एनसीईआरटी के अलावा, अगर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के, तो उसके अंदर भी आपको इस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो आपको अगर अपना लेवल सही रखना होगा तो इन क्वेश्चंस को भी अच्छे से आपको देखना पड़ेगा, ठीक है।